गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ। बहुत आसान है, ठीक है। आपके नीट में, जेई में सब आते रहते हैं क्वेश्चन। सम पृष्ठ इक्वी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन दिस वेरी सिंपल, आपको सिंपल सा समझना क्या है। जैसे सपोज कीजिए एक हम सर्किल लेते हैं, इसके न्यूक्लियस पॉइंट पर, यानी इसकी यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ, पॉइंट के चारों तरफ, अदरवाइज दिस टाइप ऐसे। तो जनरली कह सकते हैं इसकी रेडियस आर, इसको हम R1 ले लें, इसको R2 ले लें, इसको R3 ले लें। रेडियस तो चेंज हो रहा है ना, बट R1 R का भी रेडियस सेंटर O पे, R1 का भी सेंटर O से, R2 का भी सेंटर O से, R3 का सेंटर O से। इसी क्रम में जितने रहेंगे, इसी सीक्वेंस में जितने रहेंगे, सबका जो है सेंटर कहाँ पड़ेगा, 0 0 बनेगा। जैसे यहाँ पर बनेगा तो अब क्या होते हैं, सकेंद्री, सकेंद्री, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक। तो यहाँ पे जो आप चार्ज रखे रहेंगे, प्लस चार्ज रखे रहेंगे, सभी का जो है पृष्ठ कहाँ से, उसके ओरिजिन से चलेगा, ठीक है। तो सभी का जो है समपृष्ठ कहाँ पर रहेंगे, सीधे इसको ओरिजिन पर रहेंगे। इसी चीज को मैं कहूँ नहीं, आप एक्सिस पे लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसके सेंटर से, जिसका मेन पॉइंट है, ओरिजिन से बहुत ज़्यादा हम पास करा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखे थे, सपोज कर लीजिए प्लस क्यू चार्ज रखे थे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा कि यदि हम यहाँ पर इसके सेंटर से चार्ज देखा जा रहा है, ये चार्ज क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0, यानी ये आपके 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे चाहे कॉन्सेंट्रेट पे चाहे एक्सिस पे आप ये कहेंगे, जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो लाइनिंग क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आप इसी तरह लंबवत बोलेंगे, यानी इसमें आपको समझना है कि समविभव पृष्ठ में आप यही बता सकते हो कि ऐसा कोई पृष्ठ हो जिस पर समान रूप से जो है आपके क्या है, चार्ज हो। क्या है, चार्ज। जैसे यहाँ पे देखिए क्यू डेल दिया हो ना, क्यों आप दे दूँ, तो सभी इस पे भी प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पे भी जो है प्लस चार्ज से, कॉन्सेंट्रेट पे भी प्लस चार्ज, तो सेकेंडरी पे प्लस चार्ज, यानी जिसका सिर्फ क्या बदल रहा होगा, लेकिन वो सेम कंडीशन में आ रहा होगा। यानी वहाँ पर आपको समझना है चार्ज बदल रहे हैं लेकिन नियत रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ऐसा कोई पृष्ठ जिस पर समान रूप से जो है क्या नियत आवेश होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। तो इसका फॉर्मूला करके क्या आता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन का इक्विपोटेंशियल वाले भी पढ़ चुके हैं। अब जितना रहेगा, देयर इज नथिंग चेंजिंग, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। जब चेंजिंग नहीं होगा तो
वही चीज़ रहेगा। ठीक है, तो हमें समविभव पृष्ठ पे आप बस इतना से ध्यान रखें, ऐसा कोई पृष्ठ है जिन पर नियत रूप से हमारे आवेश चार्ज Q लग रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। लेकिन ये बात उसमें याद है कि वहाँ पर जिसको उसके ओरिजिन्स होंगे, चाहे एक्सिस होंगे, जो मूल बिंदु से होंगे, वहाँ पे सभी का पॉइंट जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर हिट करेगा, लंबवत होंगे, लंबवत बल रेखाएं के बराबर होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, सिंपल सा क्या फाइंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड इक्विपोटेंशियल ऑफ सरफेस 2 मीटर 2 सेंटीमीटर after at x-axis यानी क्या रहा, इस न्यूमेरिकल में कहा गया कि फाइंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको फाइंड करना है, आप 2 सेंटीमीटर ऑफ दी एट एक्स एक्सिस पे, दी एट एक्स एक्सिस। तो अब सिंपल सा एक्स एक्सिस यही है आपको यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल चार्ज होगा आपका, तो नॉर्मल चार्ज में यहाँ पर लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁹, और यहाँ पे Q की वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻⁹, और यहाँ पे R क्या आपको 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटी को मीटर में चेंज कर दीजिए, कितना देगा 2 × 10⁻⁻8 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको कट कर दीजिए आप, यहाँ पे 0.8 × 60 1.6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका 2 था ना 10⁻², ठीक है, इसको चेंज कर दिया ना मीटर में 10⁻², तो यहाँ पर ये आपका डिग्री क्या था, ये ऊपर चला जाता है, यानी +2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब 0.8 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 9 8 से 72 × 10⁻⁻, कितना हो गया -19 + 2 + 9, एक साथ कर लीजिए। ठीक है, यह हो जाएगा 7.2 × 10⁻, तो 11 + 11 -19, तो कितना हो जाएगा, दिमाग लगाइए। ठीक है, 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 9 × 11, 11 माइनस कर दीजिए 19 में से, कितना आएगा 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, बोल्ड गुलाम पर ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक बार 2 बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें।